जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। आश्विन के महीने में जो पूर्णिमा होती है उसका नाम होता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं। आप सब लोग इस कथा को अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भी भेजें, जिससे कि कथा का लाभ सब लोग प्राप्त कर सकें। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री हरि का ध्यान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री विष्णवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। एक बार की बात है, परम योगी नारद जी अनेकों लोकों का भ्रमण करते हुए एक समय मृत्यु लोक में आए। और यह मृत्यु लोक कौन सा लोक है? जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसी का नाम है मृत्यु लोक, और इसी का नाम है मनुष्य लोक। नारद जी जैसे ही मृत्यु लोक में पधारे तो नारद जी ने क्या देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त कर रहे हैं। नारद जी ने मनुष्य लोक का भ्रमण किया तो क्या देख रहे हैं? कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और मृत्यु प्राप्त होने के बाद में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। नारद जी विचार करने लगे कि इन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो। नारद जी ने विचार किया और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नाम लेते हुए नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं, और श्री लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न भये और नारद जी ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे, ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बारंबार भगवान की जय जयकार करने लगे नारद जी। नारद जी ने कहा कि हे नारायण, आप हर समय हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। हे नारायण, हे नाथ, आप समर्थ हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं, कहिए सब कुशल मंगल है। भगवान नारायण कहते हैं कि सब लोकों में आनंद हो रहा है, मृत्यु लोक का क्या हाल है? कुछ हाल चाल सुनाइए मृत्यु लोक का। लोग किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इतना सुनते ही नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे ऋषिकेश, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। और दुख क्यों भोग रहा है? अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा मानव दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के ऊपर के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए ही विचार मन में रखते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तुम निरंतर भ्रमण करते हो, हमारे नाम का जप करते हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान कहते हैं, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जब आयु पूर्ण हो जाएगी तब हमारे धाम को प्राप्त करेंगे। और इस वाक्य में जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। पुरुष हो अथवा स्त्री हो, जो इस व्रत को करेगा उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य नारायण भगवान ने कही थी, तो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूनम का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती।
तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात्र में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र मुकुट श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती और रात्र में भगवान श्री गोविंद के नाम का कीर्तन करते, भजन करते, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड़ लड़ाती और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर भगवान का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का मंगलमय संकीर्तन होता था। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई कि देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में आ गए और आकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए अपराध की क्षमा मांगने लगे। साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूनम का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकार की पत्नी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व अपनी सफाई करें। सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावे। सवा सेर दूध की खीर बनावे, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दे। एक हिस्सा ब्राह्मण को दे, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दे, एक हिस्सा गाय को दे, एक हिस्सा स्वयं सेवन करें और परिवार को सेवन कराएं। लकड़ी के पाटा पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पाटे पर स्वास्तिक बना दें। फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें। चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर चढ़ाएं, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। मन ही मन अपनी अपनी मनोकामना भी दोहरानी चाहिए। चंद्रमा की ओर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना चंद्रमा भगवान से कहें। अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने तभी से इस व्रत को आरंभ कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई।
बड़ी पुत्री का नाम रखा गया सुमित्रा, छोटी पुत्री का नाम सुनीता। दोनों बालकपन में से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी, भगवान का भजन किया करती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी। सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में ही छोड़कर व्रत का समापन भी कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करते हैं, पूर्ण विधान पूर्वक करते हैं। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए। पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई, सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने मृत पुत्र को पाटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करते थे। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जान सकता है, भगवान की माया कौन जान सकता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई। सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। लहंगे का सुमित्रा का जो छोर था, कोना था, वह मृत पुत्र जो पड़ा था उसको छू गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित होकर उठ गया। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखें बिना इस पाटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। बहन, अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उसे प्रथम बार शरद पूनम व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोसियों के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय हो शरद पूर्णिमा माता की। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन सभी को भक्ति और भाव से यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। शरद पूर्णिमा माता की कृपा से, करुणा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसके पुत्र नहीं होता उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसको कन्या रत्न की प्राप्ति चाहिए उसको कन्या रत्न भी प्राप्त होती है, और
उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वे बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं, विद्या संपन्न होने लगते हैं। इसलिए सभी को शरद पूर्णिमा के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और ये मंगलमय कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भी यह कथा भेजिए, जिससे कि हमारे सभी बंधु बांधव ये कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण। राधे